प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका इस पद परिचय के रिवीजन वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए अत्यधिक महत्वपूर्ण पदों के पद परिचय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पद परिचय के अंतर्गत पहले प्रश्न के अंतर्गत नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल का पद परिचय बताना है। ताजमहल एक स्थान है, एक व्यक्ति, एक स्थान का नाम है, तो यह संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। क्योंकि जो भी चीज, वस्तु अथवा पदार्थ हमें दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम महसूस करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। और ताजमहल यह दिखाई देता है और यह एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन है। इसके बाद दूसरा, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर चलता है यह क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई गई है कि यह धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलता है, किस तरीके से चलता है? जहाँ पर तरीके की बात की जाती है, तरह की बात की जाती है कि किस तरह से चलता है, वहाँ पर क्रिया विशेषण का भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे प्रश्नवाचक शब्द का जब हम प्रयोग लगाते हैं क्रिया के पहले तो हमारा जो है उत्तर निकल आता है कि यह कौन सी क्रिया विशेषण है। मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर स्पष्ट हो जाता है। क्रिया के रीति या तरीके के विषय में जानकारी दी जाती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो धीरे धीरे यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, चलता है क्रिया का विशेषण है। इसके बाद, वाह भारत मैच जीत गया। अब यहाँ पर भारत की बात कर रही है। भारत एक देश है, देश का नाम है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक है। इसके बाद, अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है। छात्र विशेष्य है और बुद्धिमान उसका विशेषण है। तो यहाँ पर जो शब्द जिसकी विशेषता को बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। अब जो ये विशेषण है, ये विशेषण चार प्रकार का होता है: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था का जो बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र है वह संज्ञा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और इस जातिवाचक संज्ञा का जो विशेषण है वो क्या है? बुद्धिमान, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। इसके बाद, दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। संज्ञा के स्थान पर हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उन्हीं 6 भेदों में कुछ ले आओ, क्या ले आओ यह निश्चित नहीं है, यानी यह अनिश्चित है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ शब्द जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक है। इसके बाद, हरिओम इस विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़ता था। मतलब पढ़ा था। हरिओम इस विद्यालय में कक्षा 10 तक पढ़ा था। अब यहाँ पर जो कक्षा 10 तक है, पढ़ा, पढ़ा क्या है? क्रिया है।
ठीक है। अब जो है वह कितनी कक्षा तक पढ़ा था? 10 कक्षा तक पढ़ा था। तो यह संख्यावाचक विशेषण है जो है। और स्त्रीलिंग, कक्षा चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए जो है 10 उसकी विशेषता बताने के कारण वह भी स्त्रीलिंग, संख्यावाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा। फिर सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। पशुओं पद का हमें पद परिचय बताना है। तो पशु जो है ये संपूर्ण पशुओं की जाति का बोधक है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्यों है? क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। जो वस्तु जिस वस्तु का आधार होती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पशुओं के बाद अधिकरण कारक का चिन्ह पर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। फिर वाह बहुत मनोरंजक कहानी है। बहुत मनोरंजक कहानी है। अब यहाँ पर जो है कहानी यह विशेष्य है। इस विशेष कहानी का गुण क्या है? मनोरंजक है। और जो जिसकी विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो उसमें जो है मनोरंजक यह कहानी का गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन है। इसके बाद फिर अगला है मैंने सोचा। मैंने सोचा थोड़ी जमीन खरीद ली जाए। अब यहाँ पर थोड़ी इस पद का पद परिचय बताना है। तो जो थोड़ी है वह थोड़ी जमीन खरीदी जाए। अब जो जमीन खरीदी जाए वह यहाँ पर थोड़ी शब्द किससे है? मात्रा से संबंधित है। कितनी जमीन खरीदी जाए? थोड़ी जमीन खरीदी जाए। तो यह जमीन का क्या है? विशेषण है। जमीन विशेष है, उसका विशेषण क्या है? थोड़ी। तो कौन सा विशेषण है ये? परिमाणवाचक विशेषण है। और चूंकि जमीन विशेष है और थोड़ी जो है स्त्रीलिंग और एक वचन में है, तो थोड़ी का पद परिचय हम करेंगे तो यह हमारा परिमाणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन होगा। इसके बाद मुझे शांति से काम करने दो। शांति पद का पद परिचय बताना है। शांति, ईर्ष्या, घृणा, सुख, दुख ये सभी भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जो है यह शांति क्या है? यह संज्ञा है। संज्ञा में कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और करण कारक। फिर जब जाड़ा आता है। अब यहाँ पर जब का हमें जो है पद परिचय बताना। जब जाड़ा आता है यानी जाड़ा आने का क्या है? एक समय होता है। और जाड़ा यहाँ पर क्या है? विशेष है, क्रिया है। जाड़ा आता है यह क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? जब जाड़ा आता है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है? चूंकि ये समय का बोध करा रहा है, समय के विषय में बता रहा है कि जब जाड़ा आता है, तो इसलिए यह क्रिया विशेषण का जो भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण वह होगा। तो यहाँ पर जब जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण आता क्रिया की विशेषता बता रहा है। वे एक काली कमली ऊपर से ओढ़ते थे। अब यहाँ पर हमें जो विशेषण बताना है हमें जो पद परिचय बताना है वो कमली पद का बताना है। तो कमली माने होता है काला। कमली मतलब होता है कंबल। अकाली माने होता है काला। तो कमली जो है ये संपूर्ण कंबल की जाति का सूचक है, इसलिए कमली जो है यह जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक है। फिर राम की उदारता विश्व में प्रसिद्ध है। उदारता का पद परिचय बताना है। उदारता, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और एक वचन। आहा मैं तो लुट गया। आहा का हमें पद परिचय बताना है।
तो आहा, आहा के बाद जो है क्या है आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो हमने आपको ये ट्रिक बताया था कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह जिस भी शब्द के बाद आता है वहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इसके लिए आपको ये बताया गया था कि वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, प्रोत्साहन, घृणा, संवेदना, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, शाबाश, छी, हट इत्यादि। तो इस विस्मयादि बोधक को पहचानने का सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें शब्द के अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, जिसे हम एक प्रकार से संबोधन कारक का भी चिन्ह कहते हैं। तो आह जो है यह विस्मयादि बोधक अव्यय और दुख का वाक्य में क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। इसके बाद फिर हम लोग आगे के जो है पद परिचय की ओर देखते हैं। तो मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ। अब हमें यहाँ पर कभी कभी इस पद का क्या करना है, पद परिचय बताना है। कभी कभी मंदिर जाता हूँ क्रिया है और कभी कभी जाता हूँ ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह क्रिया विशेषण है। इसके साथ साथ कभी कभी जाता हूँ मतलब जाने का एक समय की भी सूचना दे रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, जाता हूँ क्रिया का विशेषण है। अनेक भिखारी वहाँ बैठे थे। हमें अनेक पद का पद परिचय बताना है। अनेक मतलब संख्या निश्चित नहीं है और भिखारी विशेष से है, विशेष भिखारी है और इस भिखारी का विशेषण क्या है, अनेक। विशेषण में कौन सा विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या निश्चित नहीं है। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो यहाँ पर संख्या निश्चित ना होने के कारण यह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है और भिखारी विशेष से है इसमें और बहुवचन पुल्लिंग है। इसके बाद अगला जो पद परिचय है वो है शाबाश तुमने अच्छा किया। अब यहाँ पर देखेंगे आप शाबाश जो यह पद है, इस पद के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आहा, शाबाश, यह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ विस्मयादि शब्द के बाद क्या है, आपका अव्यय है। दुष्ट व्यक्ति को दूर ही रखो, यहाँ पर व्यक्ति क्या है, विशेष से है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, दुष्ट। दुष्ट क्या है यहाँ पर जो है वह उसका गुण है, गुण अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग और एक वचन। इसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है वह हमारा यह है कि हम स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। अब यहाँ पर हमें जो विशेषण बताना है वो बताना है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता यहाँ पर क्या है, आपका प्रिय है, मतलब ये एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता, आज़ादी, हमें आज़ादी प्रिय है, हमें स्वतंत्रता प्रिय है। इन सारे विषयों के विषय में जहाँ पर बात की जाती है वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है। इसके बाद फिर है मैं चाहता हूँ तुम विद्वान बनो। यहाँ पर जो मैं शब्द है, मैं जो है यह आपका क्या है, सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में प्रयोग होता है और यह एक वचन है। इसके बाद अगला है कि
घर की व्यवस्था रुक जाएगी। तो यहाँ पर रुक जाएगी, इस पद का पद परिचय होगा रुक जाएगी। घर की व्यवस्था, इस पूरे वाक्य में कहीं भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए जो रुक जाएगी क्रिया है यह क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, भविष्यत काल है और इसमें जो है कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह जो है कर्तृवाच्य में भी है, तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। इसके बाद फिर हम तुम तो इतना भी नहीं जानते, यहाँ पर हम का पद परिचय, हम जो है यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, इसमें बहुवचन और कर्ता कारक। फिर अगला वाक्य है हमारा इसमें कि कुटुंब का पालन कैसे किया जाता है। कुटुंब माने होता है परिवार, और यहाँ पर जो कुटुंब है यह संपूर्ण कुटुंब जाति का बोध करा रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कुटुंब का पालन के साथ संबंध होने के कारण यह संबंध कारक भी है। अगला है हमारा वाह क्या लिख रहा है। यहाँ पर क्या पद का पद परिचय देना है, तो क्या वह क्या लिख रहा है। यहाँ आपको ये ट्रिक बताई गई थी कि अगर सर्वनाम शब्द के बाद कोई भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वह सर्वनाम है, इसके बाद क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जो है क्या का जब हम पद परिचय करेंगे तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। फिर इसके बाद है शायद किसी ने मेरी पुस्तक उठा ली। पुस्तक क्या है, संपूर्ण पुस्तकों का बोध करा रही है, इसलिए यह संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध करा रही है, इसलिए यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। फिर तुम कहाँ से आए हो। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या है, कहाँ, इस पद का पद परिचय करना है। इसके पहले क्या है, तुम शब्द, तुम क्या है, सर्वनाम है। अब मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी सर्वनाम के बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो तुम कहाँ से आए हो, जहाँ से आया है वह स्थान उससे अलग हुआ है, और अलगाव की स्थिति में हमेशा अपादान कारक होता है, इसलिए कहाँ का पद परिचय करते समय प्रश्नवाचक सर्वनाम अपादान कारक, एक वचन और पुल्लिंग होगा। लाल हवेली में एक घटना घटी। हवेली क्या है, विशेष्य है, लाल क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो जो जिसकी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो अब यहाँ पर जो हवेली है उसका गुण क्या है, लाल है, और गुण इसलिए यह क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण कहता है कि यह वहाँ होता है जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग आकार अवस्था का बोध होता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो लाल जो है यह हवेली का गुण है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग, एक वचन और अधिकरण कारक है, क्योंकि हवेली के बाद यहाँ पर में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। तो जिस शब्द के बाद में और पर ये कारक चिन्ह मिले वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसके बाद फिर बच्ची ने गुड़िया को सजाया और सुला दिया। यहाँ पर गुड़िया का जो है पद परिचय बताना है, तो गुड़िया जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्म कारक है।
बच्चे चित्रों वाली पुस्तकें बहुत पसंद करते हैं। चित्रों वाली का पद परिचय करना है। चित्रों वाली पुस्तकें, पुस्तक विशेष से है, चित्रों वाली उसका क्या है, विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और पुस्तक यहाँ पर विशेष से है। भारत ने वेस्ट इंडीज से पहला मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज की बात है, वेस्ट इंडीज का पद परिचय करना है। वेस्ट इंडीज एक देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और मैच जीत लिया तो उससे मैच को अपने ओर ले लिया तो जो है मैच वेस्ट इंडीज से अलग हो गया, दूर हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। जहाँ पर दूरी की बात की जाए, जहाँ पर अलगाव की बात की जाए, जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यह ट्रिक है। इसके बाद अगला है, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा। यहाँ पर मुझसे का पद परिचय करना है तो मुझसे आपका क्या है, सबसे पहले तो सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और एक वचन है। फिर अगला पद परिचय है, अगला पद, रमेश बहुत चतुर छात्र है। चतुर का पद परिचय बताना है। छात्र विशेष से है, चतुर उसकी विशेषता है, इसलिए चतुर क्या है, विशेषण है। अब विशेषण में कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, इसलिए जो है चतुर का पद परिचय जब करेंगे तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन होगा। कलराज कक्षा में शोर करता है। कक्षा में, अब देखिए यहाँ पर में चिन्ह आया है, इसका मतलब है कि यहाँ अधिकरण कारक होगा पहले। दूसरी चीज कक्षा, ये जो है एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। और लिंग में स्त्रीलिंग और एक वचन। फिर जय किशन बहुत परिश्रमी छात्र है। जय किशन का पद परिचय, जय किशन एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक होगा। तुम अपने गांव कब जाओगे। तुम क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा की जगह इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन पुल्लिंग है। इसके बाद फिर अगला सब पद है, सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती की जानकारी अपनी पुस्तकों में दी है। प्राकृतिक का पद परिचय करना है। प्राकृतिक खेती, खेती क्या है, यहाँ पर विशेष से है। प्राकृतिक क्या है, खेती की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है, स्त्रीलिंग है और जो है एक वचन है। हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह भी इससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का पद परिचय करना है। हिंदुस्तान एक देश का नाम है, इसलिए यह क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर मानव का पद परिचय करना है तो मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है सबसे पहले, क्योंकि यह एक जो है जाति का बोध करा रहा है। तो जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है वह जो है जातिवाचक संज्ञा है होता है। तो जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें वह भावुक व्यक्ति है। सीरियल नंबर 13 में आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। वह भावुक व्यक्ति है। अब यहाँ पर भावुक पद का पद परिचय बताना है तो व्यक्ति क्या है, विशेष से है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, भावुक में जो है एक प्रकार से क्या है, गुण है व्यक्ति का, तो इसलिए ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण, एक वचन और पुल्लिंग। द्वार पर कोई भिखारी खड़ा है। अब द्वार पर कोई भिखारी खड़ा है,
अब यहाँ पर ये देखना है कि जो भिखारी है वह क्या है, विशेष्य है, और क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम शब्द लग करके उसकी विशेषता को बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो कोई है वह भिखारी इस संज्ञा के पहले लग करके इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। एक वचन पुल्लिंग होगा। रमेश यहाँ रहता है। अब यहाँ का जो है हमें पद परिचय बताना है। तो यहाँ जो शब्द है यह सबसे पहले तो क्या है, यह एक स्थान की ओर सूचना दे रहा है कि रमेश यहाँ रहता है। रहना क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता क्या है, बता रहा है यहाँ। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। जब हम क्रिया में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्थान सूचक उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो रमेश कहाँ रहता है, रमेश यहाँ रहता है। यहाँ क्या है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद फिर वे घर पहुँच चुके हैं। वे घर, अब हमें वे का जो है पद परिचय बताना है। तो वे क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक। जिसके विषय में बात बताई जाए उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और उसमें बहुवचन और पुल्लिंग है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं का पद परिचय हमें बताना है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उड़ रहे हैं ये क्या है, अकर्मक है। उड़ रहे हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, उड़ने का कार्य जारी है, इसलिए वर्तमान काल है। वह निबंध लिखता है। निबंध का पद परिचय बताना है। निबंध संपूर्ण निबंध जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। उसे निबंध लिखना प्रिय है, और कर्ता को जो कार्य प्रिय होता है या कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। तो इसलिए निबंध में कर्म कारक का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर अगला है, मोहन 10वीं कक्षा में बैठा है। तो मोहन का पद परिचय आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, सरलता से कर लेंगे, इसलिए मोहन क्या होगा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। देश पर, देश संपूर्ण देश का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है वाक्य में, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। असली परीक्षा अब थी। अब का जो है अब थी मतलब यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है जैसे इसमें समय की बात की जा रही है। तो अब थी, असली परीक्षा अब थी, इसलिए जो अब है वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद अगला पद परिचय है, वह है कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया था। यहाँ पर दायित्व का पद परिचय बताना है। तो दायित्व यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इस तरह से जो रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए थे पदों का पद परिचय, उस पर जो है उत्तरों की उसकी व्याख्या सहित हल आपके सामने प्रस्तुत किया गया।